विविध व्रतों और उनके फलों का वर्णन। तुलसी जी कहते हैं, अब व्रतों में उत्तम व्रत कहेंगे वे सब रुद्र के कहे हुए महापातक नाशने वाले हैं। उनमें गोश्राद्ध व्रत, जिसमें रात्रि को अन्न बनाकर किसी परिवार वाले ब्राह्मण को सोने का चक्र बनवाकर वो एक त्रिशूल और वस्त्र दे। इस प्रकार से जो पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंदित होता है। इसी को महापातक नाशन नाम व्रत भी कहते हैं। वह जो कोई एक दिन पहले एक बार भोजन करके प्रातः काल वृषभ सहित तिलमय धेनु मंत्र पढ़कर ब्राह्मण को देता है, वह महादेव जी के पद को जाता है। यह रुद्र व्रत भय शोक का नाश करने वाला है। जो शक्कर के बर्तन समेत सोने के नील कमल को देता है और एक दिन के अंतर से रात्रि में भोजन करता है, वह गाय बैल एक में जोड़कर देता है, वह वैकुंठ को जाता है। इस व्रत को नील व्रत नाम है। वह जो आषाढ़ आदि 4 मासों में कोई पुरुष उपटन नहीं लगाता और भोजन सामग्री देता है, वह भगवान हरि जी के मंदिर को जाता है। सब जनों के साथ प्रीत करने वाला यह प्रीत व्रत कहलाता है। वह जो कोई चैत्र में दही, दूध, घृत, मिठाई छोड़कर महीन वस्त्र रसीले पात्र में धर के ब्राह्मण को देता है। इस व्रत में स्त्री सहित ब्राह्मण की पूजा करके तब उसे दान देना चाहिए और गौरी में प्रियताम ये मंत्र पढ़कर दान देना चाहिए। इसका गौरी व्रत नाम है। यह भवानी के लोक को देता है। वह पुण्यादि त्रयोदशी को ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर व्रत करे। प्रातःकाल स्वर्ण का ऊख के साथ अशोक बनाकर ब्राह्मणों को दे। ये अशोक 10 अंगुल का बनाना चाहिए। वस्त्र सहित देना चाहिए। वह प्रधुम प्रसन्न हो ये मंत्र पढ़ना चाहिए। इस व्रत के करने से एक कल्प तक विष्णु लोक में बसकर फिर जब जन्म लेता है तब सदा शोक रहित रहता है। इसका काम व्रत नाम है। ये सदा शोक विनाशन है। वह आषाढ़ आदि चतुर्मासा में जो कोई कुछ फल नहीं खाता, वह चतुर्मासा बीत जाने पर घृत और गुड़ सहित एक घड़ा ब्राह्मण को देता है। वह कार्तिकी को कुछ स्वर्ण विप्र को देता है, वह रुद्रलोक पाता है। इसका शिवव्रत नाम है। वह जो हेमंत शिशिर ऋतु में न पुष्प सूंघता है न धारण करता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार 3 सोने के पुष्प बनवाकर फाल्गुन की पौर्णमासी को मध्याह्न के समय शिव व केशव की प्रीत के लिए देता है। वह क्रम से परम पद को जाता है। इसका सौम्य व्रत नाम है। वह जो फाल्गुन कृष्ण तृतीया में नमक छोड़ देता है और साल के अंत में शैया और सामग्री युक्त घर दान करे, इसमें भी स्त्री पुरुष सहित ब्राह्मण की पूजा करके भवानी प्रसन्न हो ऐसा कहकर दे। इस व्रत का सौभाग्य व्रत नाम है। इसके करने से गौरी लोक में प्राणी बसता है। वह संध्योपात से मौन होकर जो सदा करता है, वह वर्ष के दिन के पीछे नियम समाप्त होने पर घृत भरकर एक कलश, 2 वस्त्र व तिल समेत घंटा ब्राह्मण को देता है। वह सरस नाम लोक को जाता है, फिर वहां से लौटता नहीं। इस व्रत का सारस्वत व्रत नाम है। रूप विद्या भी करने वाले को देता है। पंचमी में उपवास करके जो पुरुष लक्ष्मी की पूजा करके समाप्त होने पर स्वर्ण का कमल व धेनु ब्राह्मण को देता है, वह विष्णु पद को जाता है। वह जब जन्म लेता है, लक्ष्मी उसके घर से कभी नहीं जाती। इसका लक्ष्मी व्रत नाम है। दुख शोक को विनाशता है महादेव और भगवान के उपटन कर जब तक वर्ष हो, फिर गौजन और घट दे तो 10,000 वर्ष वह राजा होकर फिर शिवपुर को जाता है। ये आयुर व्रत सब कामना देने वाला है। पीपल, सूर्य, गंगा को प्रणाम करके एक बार भोजन कर 1 वर्ष मत्सरहीन होकर व्रत करे। व्रत के अंत में स्त्री सहित ब्राह्मण की पूजा करके 3 धेनु व सोने का वृक्ष
अपनी शक्ति के अनुसार बनवाकर ब्राह्मण को दे तो अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इस व्रत का कीर्ति व्रत नाम है। ये ऐश्वर्य और कीर्ति को देता है। घर से शंभु या केशव भगवान को स्नान कराकर अक्षत फूल सहित गोमी कमल बनाकर पूजा करे। समाप्त होने पर सोने के कलश में तिल भर के धेनु सहित जो ब्राह्मण को देता है और 8 अंगुल का शूल देता है, वह शिवलोक में पूजित होता है। इस व्रत का सामव्रत नाम है। जहां तक हो सामवेदी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। नौमी को एक बार भोजन करके अपनी शक्ति के अनुसार कन्याओं को भोजन करवाकर सोने का कलश व वस्त्र, सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दे तो शिव के धाम को जाए। वह अर्बुद वर्ष तक स्वरूपवान व शत्रुओं से अपराजित होकर बचे। यह वीर व्रत मनुष्यों को सुख देता है। चैत्रादि 4 मासों में दया युक्त निरंतर जलदान कराए। व्रत के अंत में अन्न, वस्त्र सहित मणिदान करे। उसी के साथ तिल पात्र व कुछ स्वर्ण भी दे तो ब्रह्मलोक में जाकर पूजित हो। वह एक कल्प के पीछे ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाला आनंद व्रत कहलाता है। वर्ष दिन तक निरंतर पंचामृत से श्री विष्णु भगवान को स्नान कराए। वर्ष के अंत में पंचामृत सहित एक धेनु शंख सहित ब्राह्मण को दे तो महादेव के पद को जाए। वह कल्प भर वास करके कहीं का महाराज हुए। इसका धृति व्रत नाम है। जो पुरुष मांस भक्षण न करे वह कभी उस व्रत की पूर्ति के लिए एक गोदान करे, उसके साथ कुछ स्वर्ण भी दे तो अश्वमेध यज्ञ का फल पाए। इसका अहिंसा व्रत नाम है। कल्पांत में फिर वही प्राणी राजा होता है। बड़े प्रातः काल स्नान करके स्त्री सहित एक ब्राह्मण की पूजा करे। फिर यथाशक्ति माला, वस्त्र, विभूषणों से भूषित करे तो सूर्य के लोक में कल्प पर बसे। इसका सूर्य व्रत नाम है। आषाढ़ से लेकर 4 मास तक नित्य प्रातः स्नान नियम से करे। फिर कार्तिकी पूर्णमासी को एक ब्राह्मण को भोजन देकर गोदान करे। वह वैष्णव पद को जाता है। इसका विष्णु व्रत नाम है। जो पुरुष दक्षिणायन भर पुष्प धारण करना व घृत का भोजन करना छोड़ता है, अंत में ब्राह्मण को पुष्प, अन्न, घृत, धेनु, खीर देता है, वह शिव पद को जाता है। इसका शील व्रत नाम है। शील आरोग्य फल को देता है। जो कोई वर्ष भर की पूर्णमासी में पयोव्रत करता है, वह वर्ष के अंत होने पर श्राद्ध करके 5 दूध युक्त गोदान करता है। वह विविध प्रकार के विचित्र वस्त्र, जल, कुंभ युक्त देता है। वह वैकुंठ को जाता है। वह अपने सैकड़ों पितरों को ताड़ता है। वह कल्प के पीछे राज राजेंद्र होता है। इसका पृथव्रत नाम है। जो संध्या में घी का दीप देता है, तेल का नहीं देता, और वर्ष के अंत में दीपक, चक्र, शूल, सोना और 2 कपड़े ब्राह्मण को देता है, वह मनुष्य तेजस्वी होता है और रुद्र के लोक को प्राप्त होता है। इसका दीप्त व्रत नाम है। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की तृतीया में गोमूत्र को पीकर फिर सालवर रात्रि में जो गोमूत्र पीकर साल के अंत में गोदान करता है, वह कल्प भर पार्वती के लोक में बसकर फिर पृथ्वी में राजा होता है। इसका रुद्र व्रत नाम है। यह सदैव कल्याण करता है। जो 4 महीना चंदन का लेप त्याग कर सूती, चंदन, अक्षत और सफेद 2 कपड़े ब्राह्मण को देता है, वह वरुण के पद को प्राप्त होता है। इसका दृढ़ व्रत नाम है। वैशाख में फूल और नमक को त्याग कर गोदान करने से विष्णु पद में कल भर रहकर फिर पृथ्वी में राजा होता है। इसका शांति व्रत नाम है। ये यश और कामना के फल को देता है। जो तिल की राशि सहित सोने के ब्रह्मांड को घी से अग्नि को प्रसन्न कर स्त्री पुरुष ब्राह्मण को माला, कपड़ा और गहनों से पूजन कर पुण्य दिन में 3 पल से अधिक सोना, विश्वात्मा प्रियताम
इस मंत्र को पढ़कर ब्राह्मण को देता है, वह फिर जन्म रहित ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसका ब्रह्मव्रत नाम है। ये मनुष्यों को मोक्ष फल देता है। जो प्रभु सकलान्वित उभयमुखी को देता है और दिन में दूध ही पीता है, वह परम पद को जाता है। इसका सुव्रत नाम है। इससे फिर जन्म मरण नहीं होता। 3 दिन दूध पीकर सोने के कल वृक्ष को यथाशक्ति पल से ऊपर बनवाकर प्रस्व चावल संयुक्त ब्राह्मण को देने से मनुष्य ब्रह्म पद को जाता है। इसका भीमव्रत नाम है। और महीना भर व्रत कर जो सुंदर गौ ब्राह्मण को देता है, वह वैष्णव पद को जाता है। इसका भी भीमव्रती नाम है। 20 पल से ऊपर सोने की पृथ्वी बनवाकर ब्राह्मण को दे और दिन में दूध ही पिए तो रुद्रलोक में प्राप्त होता है। इसका धनप्रद नाम है। ये 107 कल्प तक धन को देता है। माघ व चैत्र की तृतीया में गुड़ धेनु को दे तो पार्वती के लोक में जाए। इसका गुड़व्रत नाम है। जो पक्ष व्रत कर ब्राह्मण को 2 कपिला देता है, वह परमानंद को प्राप्त होता है। इसका महाव्रत नाम है। इसका कर्ता देवता और अप्सरों से पूजित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और कल्प के अंत में सबका राजा होता है। इसका प्रभाव्रत भी नाम है। जो पुरुष वर्ष भर तक एक बार नित्य भोजन करके भक्ष्य पदार्थ के साथ जल कुंभ दान देता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में बसता है। इसका प्राप्ति व्रत नाम है। जो पुरुष अष्टमी में रात्रि में एक बार भोजन करता है, वह वर्ष के अंत में एक गोदान करता है, वह इंद्रपुर को जाता है। इसका सुगति व्रत नाम है। वर्षाधिक 4 ऋतु में जो ब्राह्मण को ईंधन देता है, अंत में एक घृत की धेनु बनाकर देता, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। सर्वपापनाशक व्रत का वैश्वानर व्रत नाम है। एकादशी के दिन जो रात्रि को भोजन करके गोमती चक्र की मूर्ति स्वर्ण की बनाकर वर्ष के अंत में ब्राह्मण को देता है, वह श्री विष्णु के धाम को जाता है। इसका कृष्ण व्रत नाम है। करने वाला कल्प के अंत में राजा होता है। जो पुरुष वर्ष पर्यंत खीर भोजन करता है, व्रत समाप्त होने पर फिर 2 गोदान ब्राह्मण के लिए करता है, वह कल्प पर्यंत लक्ष्मी के लोक में बसता है। इसका देवी व्रत नाम है। जो मनुष्य सप्तमी में रात्रि में भोजन कर समाप्त होने में दूध युक्त गौ देता है, वह स्वर्लोक को प्राप्त होता है। इसका भानुव्रत नाम है। जो पुरुष चतुर्थी को रात्रि में भोजन करता है, वर्ष दिन के पीछे हेमंत ऋतु में 4 गौ ब्राह्मण को देता है, वह शिवलोक को जाता है। इसका वैनायक व्रत नाम है। जो पुरुष 4 मास तक अच्छे अच्छे फल नहीं खाता, वह कार्तिक में सारे फल स्वर्ण के बनवाकर ब्राह्मण को देता है, वह होम के अंत में 4 धेनु भी देता है, वह सूर्यलोक में जाकर बसता है। इसका स्वव्रत नाम है। जो पुरुष 12 द्वादशियों में व्रत करके अंत में धेनु वस्त्र स्वर्ण अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा करके देता है, वह परम पद को जाता है। इसका विष्णु व्रत नाम है। चतुर्दशी को रात्रि में भोजन कर जो 4 गौ वर्ष के अंत में दान करता है, वह शिवलोक को जाता है। इसका त्र्यंबक नाम है। जो कोई 7 रात्रि तक व्रत रहकर घृत से परपूरित करके 1 घड़ा ब्राह्मण को देता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। इसका वरव्रत नाम है। अशोकाष्टमी का व्रत रहकर जो पुरुष एक लागती हुई धेनु ब्राह्मण को देता है, वह इंद्रलोक में बसता है। इसका मंत्रव्रत नाम है। पान का भोजन छोड़कर वर्ष के अंत में जो गोदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका वारुण व्रत नाम है। जो पुरुष चांद्रायण व्रत करके स्वर्ण का चंद्रमा बनवाकर ब्राह्मण को देता है, वह चंद्रलोक को जाता है। इसका चंद्रव्रत भी नाम है। ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि ताक कर जो अंत दिन में स्वर्ण गोदान करता है, चाहे अष्टमी को करे
या चतुर्दशी को तो यह रुद्र व्रत कहलाता है। शिवालय में जाकर तृतीया को जो एक बार भी हाथ जोड़ाए, वर्ष समाप्ति में गोदान करे तो देवी के लोक को जाए, इसका भवानी व्रत नाम है। माघ में रात्रि में गीले कपड़े धारण करे और सप्तमी में गोदान दे तो कल्प भर स्वर्ग में बसकर पृथ्वी में राजा हो, इसका पवन व्रत नाम है। 3 दिन निर्जल व्रत करके फाल्गुन की पौर्णमासी को जो पुरुष सुंदर मंदिर दान करता है वह आदित्य लोक को जाता है, इसका धाम व्रत नाम है। व्रत रहकर जो तीनों संध्या समेत स्त्री सहित ब्राह्मण की पूजा भूषणों से करता है, वह गोदान करता है, वह मोक्ष पाता है, इसका मोक्ष व्रत नाम है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की द्वितीया चंद्रवार में ब्राह्मण को लवण युक्त बर्तन देता और समाप्त होने में गोदान देता है, वह शिव मंदिर को जाता है। वस्त्र समेत कांसा और दक्षिणा जो ब्राह्मण को देता और समाप्त होने में गोदान करता है, वह शिव मंदिर को जाता है और कल्प के अंत में राज होता है। इस व्रत का सोमव्रत नाम है। प्रतिपदा को एक बार भोजन जो वर्ष पर्यंत करता है वह ब्राह्मण को उत्तम उत्तम फल देता है, वह वैश्य लोक को जाता है। इस व्रत का शिखी व्रत नाम है। टका भर से अधिक 2 तोल में स्वर्ण का रथ वह 2 घोड़े जोत कर व्रत करके जो रक्तदान करता है वह 100 कल्प तक स्वर्ग में बसता है, उसके अंत में राज होता है, इसका अश्वरथ नाम है। वैसे ही हाथियों से युक्त सोने का रथ जो ब्राह्मण को देता है वह 1000 कल्प तक सत्यलोक में बसता है, फिर राजा पृथ्वी में आकर होता है, इसका करव्रत नाम है। दशमी में एक बार भोजन कर समाप्त होने में 10 गौ ब्राह्मण को दे और स्वर्ण का दीपक बनाकर दे तो वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है, वह उसके सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसका विश्वरथ नाम है। पुष्कर तीर्थ में कार्तिक की पूर्णमासी को जो कन्यादान करता है वह अपने 21 कुल समेत ब्रह्मलोक में बसता है। कन्यादान से अधिक और कोई दान नहीं है। उसमें भी कार्तिक की पूर्णमासी को सो भी पुष्कर में विशेष रूप से, इससे जो कोई कन्यादान कहीं भी ब्राह्मण को करता है वह अक्षय लोक को जाता है। जो पुरुष जल में खड़े होकर तिल व पीठे से हाथी बनवाकर रतन संयुक्त ब्राह्मण को देते हैं वे प्रलय पर्यंत अक्षय लोक में बसते हैं। जो कोई 60 व्रतों की अत्युत्तम कथा पढ़ता है वह सुनता है, 100 मनवंतर तक वह गंधर्वों का स्वामी होता है। तुलसी जी कहते हैं, हे राजन भीष्म, अभी तुम्हें पुण्यकारी संसार के उत्पन्न करने वाले 60 व्रतों की कथा सुनाई। ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्यों के करने योग्य हैं।